साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल एडू मंत्रा बायोलॉजी पे। मैं आप सबका अपना शिवम कुमार आप सबके लिए लेके आ रहा हूँ क्रैश कोर्स के रूप में, जिसमें मैं क्लास 12 के बायोलॉजी के पूरे कंप्लीट 12 चैप्टर को डील करूँगा, जिसमें मैं यूनिट वाइज और एनसीईआरटी के रिड्यूस सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से आप सबको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है। साथियों, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ये परिवार धीरे धीरे और ग्रो कर रहा है और बड़ा हो रहा है, जिसको देखते हुए मैं एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया हूँ। इसमें मैं संडे के संडे आप सबके पास आऊँगा और संडे के संडे आप सबों के डाउट को मैं लूँगा, और संडे के डाउट में आप सभी मुझसे वो सारे सवाल पूछ सकते हैं जो आपके मन में कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग है, एनसीईआरटी के पैटर्न से रिगार्डिंग है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा नीट के पीवाईक्यूज को कैसे करने हैं। साथियों, पिछले 2 वर्षों से मैंने विगत पढ़ा रहा हूँ और मैंने काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मैंने दिए हैं, जिसका अनुभव मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञात है। तो इसके आधार पे मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट होता है एक एग्जाम को निकालने के लिए, एक एग्जाम क्या आपसे मांगता है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, कौन सी गलती करने में अक्सर बच्चे छट जाते हैं। साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो नीट एग्जाम है या कोई भी मेडिकल या आईआईटी या किसी भी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसकी तैयारी अल्टीमेट हम लोग कर रहे हैं, ये जो है हमें किसी और पैटर्न की पढ़ाई मांगती है। इसमें जो हम पुराने 9th और 10th में जिस पैटर्न से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस पैटर्न को साइड में रख के एक नए पैटर्न से पढ़ने की हमें ज़रूरत होती है। वो कौन सी नए पैटर्न होती हैं, बच्चे अक्सर क्या गलती करते हैं, उस गलतियों में मैं आपको ये भी इलाबरेट करके बताऊंगा कि उस गलतियों में अहम गलती क्या होती है। मैंने भी क्या गलती करी कि मेरे खुद के मार्क रिड्यूस्ड हो गए, मेरे खुद के टेस्ट में मार्क्स मैंने कैसे इंप्रूव किए। आप लोग चाहे इंडिया के किसी भी बेस्ट कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इस यूट्यूब चैनल के जरिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, और इसी चैनल के थ्रू मैं आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से अपने टीचिंग टेक्निक से, जो मैंने कोटा के टॉप अनुभवी शिक्षकों द्वारा सीखा हुआ है, उस टेक्निक का यूज करके मैं आप सबको कॉन्सेप्ट को सरल और विजुअलाइज तरीके से आपके सामने प्रेस करूंगा। साथियों, आप सबको पता है कि बायोलॉजी टू द पॉइंट एनसीईआरटी से आता है। यह सबसे बड़ा आपके सामने भ्रम फैलाया गया है। बायोलॉजी कंप्लीट एनसीईआरटी से नहीं आता है। बायोलॉजी के कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो एनसीईआरटी से ड्राइव्ड होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एनसीईआरटी का लाइन नहीं पढ़ते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन पढ़ते हैं, यानी 2 लाइन के बीच में एनसीईआरटी क्या कहता है हमें उस चीज को पढ़ना होता है। और नीट अक्सर उसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अब मैं आप सबके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, उस उदाहरण के स्वरूप में आप सब समझिएगा। उदाहरण के लिए है कि मैं 2022 का पेपर में जब अटेम्प्ट कर रहा था नीट का, उस टाइम का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन चैप्टर 1 लिविंग वर्ड से है। लिविंग वर्ड के पेज नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, लाइन नंबर 8वां से ये लाइन लिया गया है, और एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था वहां पे, Reproduction is a characteristic property of living beings. How can you identify? और उसमें आपके सामने 3 ऑप्शंस को रख दिए गए थे। आपके सामने 3 पैटर्न को रख दिया गया था। उस पैटर्न में आपको एनालिसिस करके और आपको बताना था। साथियों, जैसा कि आप सबको मैं बताऊं, क्वेश्चन जो हैं वो लिमिटेड आते हैं, लिमिटेड जगह से आते हैं, लिमिटेड पैटर्न पे आते हैं। जरूरत है उस क्वेश्चन के इलाबोरेशन को सीखने का, जरूरत है उसकी टेक्निक्स को सीखने का कि कैसे हम उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। इस जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं, इस सीरीज का नाम रहेगा प्रयास, और इस प्रयास में मैं आप सबके साथ भी मैं पूर्ण निष्ठा के साथ जुड़ूंगा। और हमारा आप सबको पता होगा कि हमारा नीट के एग्जाम का जो मई में डेट निर्धारित हो चुका है। हमारा नीट के हमारे जो एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी जो है, और एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हमारे नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उसका ये भी ऑफिशियल ऐलान आ चुका है कि एनसीईआरटी के रिड्यूस सिलेबस से पैटर्न आ रहा है। एनसीईआरटी के रिड्यूस सिलेबस से पैटर्न आ रहा है। तो
इस रिड्यूस्ड सिलेबस में जैसे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो काट दिए गए हैं और YouTube पे बहुत ऐसे सोर्स के द्वारा, बहुत ऐसे लोगों के द्वारा आप सबके बीच में, आप सब साथियों के नीट के जितने भी एस्पिरेंट है, आप सबके बीच में एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस चैप्टर से ये टॉपिक गया है, इस चैप्टर से ये टॉपिक गया है। साथियों, इस पे मैंने कोटा के अच्छे अच्छे एजुकेटर से बात की तो उसके बाद मुझे पता चला कुछ रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, बस आपको जो चीज 2 बार देखने को मिलता था अब एनटीए ऐसा कर दिया है कि वो चीज आपको एक ही बार देखने के लिए मिलता है। अब बताइए, अब मैं आप सबके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन रखता हूं, थोड़ा बहुत अगर आप लोग अगर ड्रॉपर होंगे तो मेरे इस बात को काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्लास 11th के एनसीईआरटी में जब आप प्लांट किंगडम पढ़ते हैं, जब आपको प्लांट किंगडम पढ़ाया जाता है तो उसमें स्पोरोफाइट का जिक्र बहुत अच्छे से किया जाता है। स्पोरोफाइट को एक अच्छे लेवल तक जिक्र किया जाता है कि वो कैसे होते हैं, वो डिप्लॉन्टिक होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, मतलब कैसे उसका गैमेटिक फ्यूजन होता है, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, लोग अभी चिल्ला रहे हैं, हो वाला मचा दिया, अरे भाई स्पोरोफाइट चले गए, स्पोरोफाइट अब एनटीए ने हटा दिए, स्पोरोफाइट नीट से गायब हो गए। ठीक, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन मैं इस भ्रम को आपके सामने अभी दूर करता हूं। आप अभी इसी समय एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 खोलिए और चैप्टर नंबर 2 में आप देखिए कि बिना स्पोरोफाइट का पूरा गैमेटिक फ्यूजन पढ़े हुए, बिना स्पोरोफाइट को कंप्लीट पढ़े हुए आप क्लास 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो आपके सामने ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि हाँ, आप एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया तो इसको मत पढ़ो, ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये पढ़ो। नहीं, हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना है। नीट आपको स्ट्रेटेजिकली सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। आप कैसे स्ट्रेटेजिकली आप ये सोच रहे हैं, कैसे आप क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, इस पे नीट का निर्धारण है। तो आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सबके साथ मैं प्रयास बैच के साथ आ रहा हूं और बैच का डेट मैं भी जल्द अनाउंस कर दूंगा कि कब से मैं बैच का क्लास लेना शुरू करूंगा। बैच के क्लास में सबसे पहले लिविंग वर्ड से स्टार्ट किया जाएगा। लिविंग वर्ड से स्टार्ट करने के बाद में बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद में और उसके बाद प्लांट एनिमल किंगडम पढ़ने के बाद में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ मूव किया जाएगा। इसमें मेरा टारगेट है कि सबसे पहले मैं आप लोगों के पास जूलॉजी का कंटेंट जितना हो सके अपने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करूं। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। जो भी मेरे साथी जो हैं, जो हमको फॉलो कर रहे हैं और जो नीट के एग्जाम देने वाले हैं, मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे साथी जो हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मेरी उनसे पर्सनल भी बात हुई है तो वो नीट का एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग इससे निश्चिंत रहिए कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, क्लास 11th यूनिट नंबर 4 ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, जिसे कंप्लीटली हटा दिया गया। एनसीईआरटी की तरफ से कहा गया है कि ये जो चीज है एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में बच्चों को मतलब डेडिकेटली इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलता है। हालांकि हम लोग रेस्पिरेशन से शुरू करेंगे, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग आते हैं तो, और रेस्पिरेशन से शुरू करेंगे। और मान लीजिए अगर आप लोग की डिमांड रही कि नहीं सर आप पढ़ाइए, डाइजेशन पढ़ाइए, डाइजेशन हम पढ़ना चाहते हैं, हमें इच्छा है डाइजेशन पढ़ने की, तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिएगा, मैं डाइजेशन भी पढ़ा दूंगा आप लोग को। और इसमें मैं कंप्लीट सिलेबस लेके आ रहा हूं, इसीलिए आप सब हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।